पाकिस्तान में इन दिनों जनरल बाजवा खबरों में हैं और उनके गुफ्तगू जो है, इंटरव्यू तो मैं नहीं कहूँगा, गुफ्तगू जो उन्होंने की है मुख्तलिफ जगह पर, उसके हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं और लोग जो हैं उसको कोट भी कर रहे हैं। उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। मैं रेवलेशन तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। बहुत सारे सहाफ़ी ये बातें पहले लिख चुके हैं, कर चुके हैं, तो उसको स्कूप शूप तो मैं नहीं कहूँगा, यानी आई डोंट नो कौन स्कूप कहता है उसको। जो जिस तरीके के साथ ये खबर पब्लिश की गई नया दौर पर, जब ये खबर आई, तो वो तो इंटरव्यू नहीं है। यानी उसको मेरे नज़दीक कोई भी, किसी भी, मैंने बहुत सारे सीनियर्स से भी पूछा तो उनमें से कोई भी इस बात पे मुत्तफिक नहीं है कि वो एक इंटरव्यू है। वो एक गुफ्तगू है, एक गुफ्तगू है जो एक सहाफ़ी ने जनरल बाजवा के साथ की और उसको आके पब्लिश किया। अब उसको उस गुफ्तगू को इंटरव्यू बना के पेश किया गया, फिर उसके बाद उसको बैक ट्रैक किया गया और उसको इवेंचुअली अब वो एक खबर बन चुकी है। मैं बुनियादी तौर पे जो चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि जो सहाफत है, जो खबर है, जो खबरियत है, उस निकालना वो एडिटर्स का काम है, जो डेस्क पे बैठते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो क्वेश्चंस तैयार करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस मामले में नया दौर ने जिस तरीके से खबर को, जो पहली किस्त है इस खबर की, उसको जिस तरीके से हैंडल किया वो बहुत ही एक मायूस कुन था, बहुत ज्यादा। यानी कि मैं उसको किसी लिहाज से भी ये नहीं कहूंगा कि वो कोई काबिल सताइश चीज है। ये सहाफती जिम्मेदारी है जो रीडर है उसके ऊपर, उसका उसका ये हक बनता है कि उसको बताया जाए कि जो ओरिजिनल स्टोरी है उसमें से क्या क्या चीज़ें माइनस की गई हैं, मिन्हा की गई हैं, ताकि वो उसके ऊपर एक दुरुस्त फैसला कर सके। आज के दौर में मुश्किल काम नहीं है। आप हिस्ट्री पे जाके जो आर्काइव है उसके अंदर जाके चेक कर सकते हैं कि एक स्टोरी का ओरिजिनल वर्जन क्या था और अब क्या है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि सहाफती जिम्मेदारी बनती है कि जो पब्लिशर्स हैं वो इसको देखें। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी वेबसाइट या किसी इदारे या किसी भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये दम नहीं है, या वो समझते हैं कि खबर का जो रेप्रिकॉशंस हैं, ये जिसका आफ्टर इफेक्ट्स है, जो उसका फॉल आउट है, वो उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो उनको खबर करने से पहले अच्छी तरीके से उसको फिर सोचना चाहिए और खबर करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि बेहतर है कि आप वो खबर ना करें और रुसवाई मत कराएं और अपने आप को जलील मत करें, बजाय इसके कि आप खबर शाया कर दें बहुत धड़ल्ले के साथ और फिर उसमें से सहाफी का नाम निकाल दें, फिर उसमें से ये कहें कि जी इंटरव्यू नहीं है, फिर उसमें से वो चीजें जो ऐसे स्लिप करते करते वो वाटर डाउन करते हैं उसको। तो मेरे नजदीक एक नाइंसाफी है एक रिपोर्टर के साथ भी, जो शायद मितला साहब है उनके साथ भी, किसी भी रिपोर्टर के साथ, कि उसकी खबर जो है उसको तहरीफ इतनी कर दी जाए। अब वो किसके इमा पे की गई है, वो नया दौर वालों ने की है, वो शाहिद के कहने पे की गई है, जिसके कहने पे की गई है। मेरे नजदीक ये सारी चीजें जो हैं वो एक कमजोर इदारती जो सिस्टम है उसकी निशानदेही करती हैं। और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इस तरह के बड़े इंटरव्यूज जो हैं, इस तरह की बड़ी जो खबरें हैं या इस तरह की जो बड़ी इंफॉर्मेशन है, उसको बहुत कैलकुलेटेड तरीके से शेयर किया जाना चाहिए, शाया किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो रेप्रिकॉशंस होते हैं वो भी आपको नजरअंदाज यानी कि नजरअंदाज नहीं कर सकते आप उनको, और आपको उनको देखना पड़ता है। अब दूसरे नंबर पे जो जो मसलन जो मज़कूरा सहाफ़ी हैं, अब मैंने उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए और उन्होंने, यानी कि पहले नंबर पे तो हमारे एडिटर्स ये कहा करते थे कि जब आपने खबर कर दी है तो वो खबर जो है वो अवाम की अमानत है, वो लोगों के पास है, वो उसको सर पे चढ़ाते हैं, उसको जूते मारते हैं, उसको जो भी हशर करते हैं वो उनका राइट है। और मैं समझता हूँ कि, यानी कि जो मुझे सिखाया गया वो ये था कि आप खबर की डिफेंस में जाके उसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। और ना ही मैंने कभी आज तक बैठ के किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में अपनी किसी खबर को या अपने सीनियर्स को कभी देखा है कि वो बैठ के अपनी खबर को डिफेंड कर रहे हो कि जी मैं तो बहुत धांसू सहाफी हूँ, तो मैं तो बहुत बड़ी तोप चीज हूँ, तो मैंने तो ये तो ये मैं इस तरह के काम करता रहा हूँ और ये सारी चीजें करता रहा हूँ, तो मेरी खबर जो है वो ये है और वो है, तो मेरी खबर आई डोंट थिंक यू। एक सहाफी जो है वो बुनियादी तौर पे अच्छा लगता है कि वो अपनी ट्रम्पेट ब्लो कर रहा हो बैठ के कि जी ये उसकी खबर बोलनी चाहिए, जो उसकी मालूमात है वो बोलनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है वो बोलनी चाहिए और उसके अंदर सारे जवाब होने चाहिए। पहली खबर के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, उसके बाद शाहिद मितला ने जो दूसरी किस्त है वो किसी और वेबसाइट पर शाया की और उस वेबसाइट के अंदर जो बात की गई वो बहुत वाटर डाउन थी। अब मेरे लिए, मेरी जाती राय में नया दौर के लिए बहुत एम्बैरसिंग बात है कि वो उनकी खबर जो उन्होंने बेसिकली लगाई, उसकी दूसरी किस्त कहीं और शाया हो रही है और वो इस सारी चीज को बाइंड नहीं कर सके और तरीके के साथ उसको मैनेज नहीं कर सके। मुझे आसमा जहांगीर साहबा की बात याद आती है कि सारे लोग जो हैं वो शायद मिथिला को कटहरे में लेके खड़े हुए हैं और उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि शाहिद साहब जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं, जबकि कोई ये सवाल नहीं करता कि जनरल बाजवा, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है,
झूठ का, ब्लंडर्स का, मिस इन्फॉर्मेशन का, डिस इन्फॉर्मेशन का, यानी कि फिफ्थ जनरेशन के जो बीमार समझे जाते हैं, और फिफ्थ जनरेशन के नाम पे जो झूठ और फ्रॉड का पूरा है, उसके बानियों में से हैं, यानी जनरल आसिफ गफूर और जनरल बाजवा के दौर में ये सारा काम स्टार्ट जो है वो परवान चढ़ा, और उसको यानी कि जिल्लत की अथाह गहराइयों और बुलंदियों तक पहुंचाया गया। ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी जनरल बाजवा झूठ नहीं बोल सकते, ये जनरल बाजवा ने इंटरव्यू नहीं दिया होगा, ये अपनी तरफ से बना रहा है, ये बहुत मिसप्लेस किस्म का और मेरे नज़दीक प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि मैं ये सारी बातें जो जो इन दोनों किस्तों में लिखी गई हैं, ये सारी बातें मालूम है। यानी मैं ये हैरान होता हूं कि कौन नहीं जानता कि हामिद मीर साहब का कैरेक्टर क्या है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन नहीं जानता शेख रशीद साहब को, कि शेख रशीद साहब का क्या कैरेक्टर है, उनका तर्ज अमल क्या है, उनकी ज़बान कैसी है, और वो उनका उठना बैठना कैसा है। यानी एक जानिब उनका वो कैरेक्टर है मुजाहिद ख़त्म नबूवत वाला, और दूसरी तरफ उनकी वो हरीम शाह की वीडियो जिनमें वो नंगे बैठे हुए हैं, और जो सारी, तो ये यानी कि ये कोई, इसके लिए कोई आपको कोई आसमानी सहीफा नहीं चाहिए बताने के लिए, दैट इज़ अ फैक्ट, दैट इज़ आउट देयर, एवरीबडी नोज इट। हाँ, ये अलग बात है कि उसको इतने एक्सप्लिसिट तरीके से एक जुमले में नहीं कहा गया कि पाकिस्तान में 3 लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, हामिद मीर, इमरान खान और शेख रशीद। शायद ये एक लाइन जो है वो तारीख में मैंने नहीं पहले कभी सुनी, लेकिन इन तीनों लोगों के बारे में यानी कि ट्वीट्स और सोशल मीडिया पोस्ट और इंटरव्यूज और कंपैरिजन और फैक्ट चेकिंग के अंबार लगे हुए हैं। दूसरे नंबर पे ये जो ये बातें हैं ये शाया हो चुकी हैं, उमर चीमा, एजाज सैयद, उससे पहले अहमद नूरानी फैक्ट फोकस के ऊपर ये सारी बातें कर चुके हुए हैं, वीलॉग्स में बातें कर चुके हुए हैं कि ये बात हुई। उस वक्त शायद इतना एक्सप्लिसिटली नहीं किया जाता था, नाम लेके नहीं किया जाता था, लेकिन बाज़ जगह नाम लेके भी किया गया कि ये मुलाकात हुई, ये इस तरह हुआ, ये बात हुई, फलानी चीज़ें हुई। तो ऑफकोर्स ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसको इस चीज़ ने मजीद स्ट्रेंथन किया है। तो यू कैन नॉट जस्ट थ्रो इट आउट कि जी जनरल बाजवा कह रहे हैं मैंने इंटरव्यू नहीं दिया तो फिर। अच्छा, यहाँ पे सवाल होता है कि जनरल बाजवा ये बातें यानी इन सहाफ़ियों से क्यों कर रहे हैं। तो एक तो ऑफकोर्स वो 2 साल वाली जो है, लेकिन मेरे ख्याल नज़दीक बाजवा साहब जो हैं, या कोई भी फौजी जनरल आइन से मुबर्रा होता है, उसके लिए कानून आइन की कोई हैसियत नहीं होती। तो आई मीन वाई प्रिटेंड कि जी हम उसका ख्याल कर रहे हैं, जबकि सारी दुनिया को पता है कि आप किससे मिल रहे हैं, किससे क्या बातें कर रहे हैं। तो लेकिन इसके जवाब बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मेरे जहन में आता है कि रॉन हॉवर्ड की एक फिल्म जो है वो बुनियादी तौर पे, जिसने पीटर मोर्गन ने इसका लिखा था, रियल वाकयात के, फ्रॉस्ट वर्सेस निक्सन, जिसको डायरेक्ट किया था रॉन हॉवर्ड ने। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। इसमें माइकल शीन और फ्रैंक लगेला जो है वो बुनियादी तौर पे एक्ट कर रहे हैं। निक्सन और डेविड फ्रॉस्ट के इंटरव्यू के ऊपर मबनी है। जो जो बुनियादी तौर पे जो आर्ग्यूमेंट पेश किया था, प्रेसिडेंट निक्सन ऑफ कोर्स इम्पीच हुए थे, हिस्ट्री के यानी कि सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड प्रेसिडेंट्स में से एक हैं। उन्होंने बुनियादी तौर पे उनका जो पब्लिसिस्ट था, जो लिटरेरी एजेंट था, इरविंग लजार जो है, उसने बुनियादी तौर पे निक्सन को ये आइडिया सेल किया जब फ्रॉस्ट ने उनको अप्रोच किया कि ये बुनियादी तौर पे छोटा मोटा कॉमेडियन, एक एंटरटेनमेंट का एंकर है, प्रेजेंटर है यूके में, नोबडी नोज हिम इन अमेरिका, क्या कर लेगा, यानी कि आप उसको आराम से खिलाइएगा। मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा शायद ने ये जो बात हुई, ये बात ऑफ कोर्स जिस तरीके से भी हुई थी, जनरल बाजवा का ये ख्याल था कि बातें जो हैं वो पब्लिक में निकलेंगी ऑफ कोर्स, जो उसको डिनाबिलिटी हो, और जब यानी कि डिनाबिलिटी हो तो वो इतना वीक जर्नलिस्ट हो कि जनरल बाजवा जो हैं उसको पब्लिक जो स्पेस है उसके अंदर से मिनिमाइज कर दें, उसको डिमिनिश कर दें, ताकि उनकी बात जो हावी हो, जो कि अब हो रहा है। कि मसलन अगर इसी जगह कोई बड़ा एंकर होता या उसने बात की थी तो शायद मीडिया के अंदर जो लोग हैं उनका रिएक्शन और होता, लेकिन इस वक्त जो है वो शायद को पंचिंग बैग बनाया हुआ है, और वो भी बहुत डिफेंसिव होकर खेल रहे हैं, बल्कि ज़्यादा अपनी तारीफें कर रहे हैं, खबर के बारे में कम बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो एक एलिमेंट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जनरल बाजवा ये एक पुराना तरीक़ेकार है मिलिट्री का, कि उनकी मसलन व्हाट्सएप भी जब आती है ISPR की, तो उसके अंदर ज़राए से ये कोट करें, ज़राए से। अब ये ज़राए का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था वो भी बहुत हद तक पिछले कुछ अरसे में वो इसलिए है कि उसकी डिनाइबिलिटी हो सके। तो जब जाबा पर अटैक हुआ तो खबर ज़राए से आई कि जी जाबा पर अटैक नहीं हुआ, और अटैक शुरू हो गया BBC के ऊपर कि जी आपने झूठ बोला है समथिंग। और फिर जब आसिफ गफूर साहब आए तो उन्होंने आके उसको ऑन किया। तो ये एक जो एंगल ऑफ डिनाइबिलिटी है, एक बड़ा क्लासिक मॉडस ऑपरेंडाई है मिलिट्री का, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अफवाज के जो जर्नैल हैं और जो लोग पब्लिक में बैठे वो इसको बहुत एक्सेसिवली यूज़ भी करते हैं। दूसरे नंबर पे जो डिनाइबिलिटी का जो मैं समझता हूँ कि एक एलिमेंट है कि अक्सर जो मसलन किसी के बारे में बात होती है, कोई वीडियो होती है, तो वो बुला के चंद जर्नलिस्ट को, चंद लोगों को दिखाई जाती है
ताकि वो बात करना शुरू कर दें। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ऑफ द रिकॉर्ड कोई चीज़ नहीं होती। यानी कि अगर कोई शख्स ये समझ कर, कोई जर्नलिस्ट या कोई सरकारी अफ़सर या कोई पॉलिटिशियन या कोई क्या कहते हैं, जर्नैल किसी सहाफ़ी को बुला के ये बात करता है कि जी ये बात ऑफ द रिकॉर्ड है, तो ये तो एक अहमकाना किस्म की बात है, अनलेस कि आप उस पे 100% ट्रस्ट करते हो और उसके साथ आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो। मैं नहीं समझता कि वो बात ऑफ द रिकॉर्ड रहती, क्योंकि उस सहाफ़ी का भी कोई ना कोई अच्छा फ्रेंड होता है जिसके साथ वो ऑफ द रिकॉर्ड वो बात शेयर करता है और बिना। लेकिन मिलिट्री के लोग और इंटेलिजेंस के लोग जो हैं वो जानबूझकर ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनके बारे में उनको यकीन होता है कि उनके पेट हल्के हैं। उनको पता है कि जब हम इनको ये इंफॉर्मेशन देंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी और उनका पेट खराब होगा। उन्होंने जब तक वो बात वॉमिट नहीं करनी, निकालनी नहीं है, वो चैन नहीं होगा। और इसी मकसद के लिए उनको ये बात बताई जाती है, क्योंकि अगर वो एक ऐसे शख्स को ये बात बताते हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड या जो ट्रस्ट है उसका पास करेगा, तो फिर तो मकसद हल नहीं हुआ। ये बातें इसीलिए की जाती हैं कि वो गॉसिप सर्कल में और जो अंडरलाइंग कॉन्वर्सेशन हो रही है उसके अंदर आए और लोग उसको इशारों का नया हुए बात करें। और इसी तरह ये बातें पब्लिक में आई हैं पहले, जिनको जिनको इन स्टोरीज में कवर किया गया है। लेकिन क्या ये कोई स्कूप है, कोई बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म की कोई जर्नलिज्म है? सो आई डोंट थिंक सो। ये सारी बातें हो चुकी हुई हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि पहली दफ़ा यानी मंसूब की गई हैं और उसका जब डिनायल आया है तो अब वो भी एक एक, एक क्या कहते हैं ना, वो ग्रे एरिया में पड़ी हुई हैं।